Hello everyone, this is Dr. Dimpy and welcome to KD Physio channel. Today's video is on shoulder strengthening exercises. इस वीडियो में 7 बेस्ट एक्सरसाइजेस होंगी जो कि आपकी शोल्डर और आपकी आर्म मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। इस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारी मसल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारी बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है और डेफिनेटली कैलोरीज बर्न करके हमारी बॉडी को शेप देता है। उसके अलावा बहुत से लोगों को जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम्स रहती है, जिसकी वजह से उनका शोल्डर और उनकी आर्म जो है वो वीक लगने लगती है, उनके लिए भी एक्सरसाइजेस बहुत फ़ायदेमंद है। सो लेट्स बिगिन। ये एक्सरसाइजेस होगी थेराबैंड से, जो कि आजकल ईजिली कहीं भी अवेलेबल है और इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसको लेके आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये थेराबैंड अलग अलग कलर्स में आता है। हर कलर एक रेजिस्टेंस लेवल को रिप्रेजेंट करता है। मैं रेड कलर यूज़ करती हूँ, जो कि ना तो ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है जिसका, ना ही लो, ये ऑलमोस्ट मीडियम है। और मैं अपने पेशेंट्स को भी क्लिनिक पे मैक्सिमम यही सजेस्ट करती हूँ। आप अपनी स्ट्रेंथ लेवल के हिसाब से कोई भी कलर थेराबैंड का ले सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, जिसका नाम है फ्रंट पुल डाउन्स। इसमें हमें थेराबैंड को इस तरह से दोनों हाथ से पकड़ना है। डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट आपका शोल्डर जितना वाइड होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना पकड़ के उसके बाद सिंपल यू हैव टू रेज योर हैंड, दोनों इस तरह से ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद इसको स्ट्रेच करना है। इस तरह से जितना आप उसको पुल कर सकते हैं, वो स्ट्रेच को मेंटेन करते हुए यू हैव टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स योर चेस्ट की तरफ लाना है एंड देन रिलैक्स। सो आप ऊपर लेके गए, स्ट्रेच, bring it towards your chest and then relax। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 बार करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस के लिए थेराबैंड को आपको पीछे से ऑलमोस्ट जो आपकी मिड बैक होती है वहां से इस तरह से लेके, और आपके हाथों की पोजीशन इस तरह से रहेगी, एल्बोज दोनों बेंड रहेंगे, आर्म्स हैं वो एकदम टच रहेंगे। और फिर आपको स्ट्रेट खड़े होके दोनों हाथों से चेस्ट थेराबैंड को आगे की तरफ लेके जाना है एंड देन पीछे, बस इस तरह से। अगेन 10 to 12 times you have to repeat this exercise। एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है शोल्डर श्रग्स। इसमें थेराबैंड को हमें दोनों फुट के नीचे एकदम सेंटर में से इस तरह से लेके और स्ट्रेट खड़े होना है। हल्का सा नी को बेंड करके रखना है, दोनों एंड्स को हमें अच्छे से ग्रिप करके और सीधे खड़े होना है। अब हमें सिंपल इसमें शोल्डर श्रग्स मतलब शोल्डर को ईयर की तरफ, ऊपर कान की तरफ हमें उठाना है, होल्ड करके रखना है 3 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो 1 2 3 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 रिलैक्स। जब आप ऊपर लेंगे तो जो बैंड है वो ऊपर की तरफ आएगा, जब रिलैक्स होंगे तो वो नीचे की तरफ रिलैक्स होगा। ये एक्सरसाइज अगेन आपको 10 to 12 टाइम्स देनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेटरल रेजेस, जिसमें पहले मैं लेफ्ट साइड का करूँगी तो एक एंड जो बैंड का है इसको फुट के नीचे, दूसरे एंड को हमें लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और सिंपल हाथ को ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स। इस तरह से 10 से 12 बार इस आर्म से हमें अच्छे से लेके और सेम दूसरे आर्म से रिपीट करना है। अब जब आप ये करते हैं तो कई लोगों की जो बॉडी है वो इस तरह से टिल्ट हो जाती है, तो बॉडी टिल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कम ले पाते हैं तो कम लीजिए, लेकिन बॉडी का झुकाव नहीं होना चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट इस तरह से। अगर आपको रेजिस्टेंस कम रख रहा है तो आप थोड़ा सा इस तरह से एक एंड को बांध सकते हैं। जितना आप नीचे से पकड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस देगा। सो इस तरह से आप इस रेजिस्टेंस बैंड को किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि सिटिंग में होगी,
आपको थेराबैंड के ऊपर एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, दोनों एंड्स को पकड़ के रखना है और पोजीशन जो है वो इस तरह से होगी, शोल्डर जो है 90 डिग्री और ये इस तरह से। अब सिंपल इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर प्रेस, जिसमें आपको सीधा हाथ ऊपर उठाना है और वापस से स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह से ऊपर एंड देन इस तरह से करके आपको ये एक्सरसाइज 10 से 12 बार रिपीट करनी है। रिलैक्स। एक्सरसाइज नंबर 6 जिसका नाम है ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, जो कि बेसिकली हमारी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। अब इसके लिए अगेन आपको थेराबैंड को बीच में से दोनों फुट के नीचे ले लेना है। अब इसकी पोजीशन देखिए, आप हल्का सा स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे, बॉडी जो है वो आगे की तरफ इस तरह से टिल्ट रहेगी, हल्की सी स्क्वाट एंड बॉडी शुड बी लीन फॉरवर्ड। अब थेराबैंड को अच्छे से इस तरह से ग्रिप लेके आप पकड़ ले। पोजीशन जो है ऐसे रहेगी, हमारे आर्म्स न्यूट्रल और जो एल्बोज हैं वो ऐसे बेंड रहेंगे। अब ये पोजीशन लेने के बाद आपको दोनों एल्बोज को, फोर आर्म को खोलते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है एंड देन बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन इस तरह से। पीछे जाएंगे तो एल्बोज पूरे खुलते हैं एंड स्टार्टिंग पोजीशन। दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप्स, क्योंकि इसका पूरा जो इफेक्ट है आपके ट्राइसेप्स पे आएगा। सेम रिपीटेशन 10 to 12 times. And the last exercise जिसका नाम है पुल अपार्ट्स, which is very simple. इस तरह से पीछे होके थेराबैंड को दोनों एंड से ऑलमोस्ट आपकी हिप का विड्थ होता है उस एंड से पकड़ लेना है। अब पाम जो है वो इधर शुड बी फेसिंग फॉरवर्ड, इस तरह से रहेंगे। कई लोग ऐसे नहीं पकड़ना है, हमें पाम जो इस तरह से ओपन रहेंगे और ऐसे पकड़ना है। अगेन आपको सीधे खड़े होना है और थेराबैंड को जितना पुल कर सकते हैं पुल करके रखना है, होल्ड करके रखना है। 1 2 3 रिलैक्स, 1 2 3 रिलैक्स। सो अगेन ये पुल अपार्ट्स को आपको 10 से 12 बार रिपीट करना है। नाउ जो सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान पूछे जाते हैं उनको मैं आपसे क्लियर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कि हर एक्सरसाइज का कितना रिपीटेशन होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ईच एक्सरसाइज शुड बी रिपीटेड 10 to 12 टाइम्स। आप रिपीटेशन बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि वो आपको फ़ायदा ही देगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 रिपीटेशन पर एक्सरसाइज के रखें। क्वेश्चन नंबर 2 कि कितने सेट्स लेने चाहिए हमें ईच एक्सरसाइज के। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 2 से 3 सेट जो हैं पर एक्सरसाइज के होने चाहिए। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज पहली आपने करी 10 से 12 बार, फिर ये हुआ आपका एक सेट, फिर उस सेम एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है 10 to 12 टाइम्स, सेकेंड सेट, और फिर उसी तरह से 10 से 12 बार करके हमें 3 सेट लेने हैं। आप चाहें तो 2 सेट भी ले सकते हैं, तो 2 से 3 अप्रॉक्सीमेटली सेट लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि कितना टाइम लगना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। तो 30 मिनट्स जो है वो इनफ है आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए और आपको रिजल्ट्स दिखाने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग पूछते हैं कि कितना हमें, हाउ ऑफन, मतलब कितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को करना चाहिए। तो वीक में 3 डेज इनफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें रोज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। 3 डेज इन अ वीक बहुत होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, या आप ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। इस तरह से आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना टाइम, अपना शेड्यूल बनाएं अपने काम के हिसाब से, आपके वर्क रूटीन के हिसाब से, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। मैं इसी तरह से हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। हैव अ गुड डे।